स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। तारीख है 11 फरवरी 2026। ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रोवेव एआई स्टाइलो इंटेल ऑप्स और स्टाइलो न्यूज के डेवलपर्स हैं जो एआई संचालित समाचार ऑन डिमांड प्रदान करते हैं। सुप्रभात। आज का हमारा अपडेट पश्चिमी अफ्रीका पर केंद्रित है, एक ऐसा क्षेत्र जो इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हम यहाँ चरमपंथी हिंसा में हो रही वृद्धि, बदलते भू राजनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय गठबंधनों में उभरती दरारों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साहिल क्षेत्र से। ये इलाका इस समय दो बड़े संकटों से जूझ रहा है। एक तरफ है बढ़ती चरमपंथी हिंसा और दूसरी तरफ एक बड़ा भू राजनीतिक पुनर्संरेखण जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह अस्थिरता नाइजर, माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया जैसे प्रमुख देशों पर असर डाल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही नाजुक माहौल बन गया है। और देखिए, ये अस्थिरता सिर्फ बातों में नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में कई बड़ी सुरक्षा घटनाओं ने जमीन पर खतरे की गंभीर हकीकत को उजागर किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, संगठित हमलों में सैन्य और नागरिक दोनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नाइजर में इस्लामिक स्टेट ने नियामी हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। वहीं नाइजीरिया में सशस्त्र समूहों ने कई गांवों में आम नागरिकों पर बहुत क्रूर हमले किए। इन हमलों की मानवीय कीमत वाकई बहुत विनाशकारी रही है। नाइजीरिया से आ रही खबरें तो खास तौर पर बहुत भयावह हैं, जहां सशस्त्र समूहों ने निवासियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है और पूरे समुदायों में डर का माहौल है। इस हिंसा के पीछे के कारण काफी गहरे और जटिल हैं। हम ऐसे हाइब्रिड समूहों को उभरते हुए देख रहे हैं जो जिहाद और संगठित अपराध दोनों में शामिल हैं। वे आसानी से पार की जा सकने वाली सीमाओं का फायदा उठाते हैं और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन भी संसाधनों पर संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है, जिससे चरमपंथियों के लिए भर्ती करना और आसान हो गया है। इस सुरक्षा संकट के साथ साथ एक और बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। साहिल, अब संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर से बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। दोनों ही देश इस क्षेत्र की नई सैन्य सरकारों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। अमेरिका एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है, सैन्य जुंटा के साथ जुड़ रहा है, जबकि रूस अपने अफ्रीका कोर के माध्यम से सीधे सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। ये अमेरिकी नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। पहले लोकतंत्र को बढ़ावा देना एक प्राथमिकता हुआ करती थी, लेकिन अब जिहादी खतरों का मुकाबला करने और रूसी प्रभाव को संतुलित करने के लिए सुरक्षा सहयोग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खासकर जब इस क्षेत्र में फ्रांस का प्रभाव कम हो रहा है। ये सभी आंतरिक और बाहरी दबाव पारंपरिक क्षेत्रीय संगठनों के बीच काफी दरारें पैदा कर रहे हैं और साथ ही नए अपरीक्षित गठबंधनों को भी जन्म दे रहे हैं। कई तख्तापलट के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जवाब में माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सैन्य सरकारों ने अपना एक नया गठबंधन बनाया है, साहिल राज्यों का गठबंधन यानी एएस। ये बाहरी दबाव का विरोध करने के लिए बनाया गया एक संघ है। एएस का निर्माण, जैसा कि यह समय सीमा दिखाती है, 2020 और 2023 के बीच हुए सैन्य तख्तापलट के एक श्रृंखला के बाद हुआ। यह साहिल के केंद्र में एक तेज राजनीतिक और सुरक्षा पुनर्संरेखण को दिखाता है, जिसमें रूस के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और अमेरिका के साथ एक सतर्क जुड़ाव है। एएस के गठन ने स्थापित क्षेत्रीय निकाय इकोवॉस के साथ एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। इकोवॉस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से आर्थिक मुश्किलें बढ़ी हैं और सैन्य जुंटा के साथ अमेरिका के जुड़ाव ने इकोवॉस के अधिकार को और कमजोर कर दिया है, जिससे पश्चिम अफ्रीका में राजनीतिक विखंडन का खतरा बढ़ गया है। तो हिंसक उग्रवाद और भू राजनीतिक दांव पेच का ये संगम इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में वाकई कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। इन रणनीतिक निहितार्थों पर एक गहन विश्लेषण के लिए हमारा पूरा विश्लेषण जरूर सुने, जिसका शीर्षक है पश्चिम अफ्रीका इंटेलिजेंस अपडेट, आतंकवाद, शक्ति और वैश्विक दाव। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। निरंतर एआई संचालित समाचार अपडेट के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें।